सबसे पहले यह वीडियो देखिए। ये जो वीडियो अभी आपने देखी, ये नवीन जिंदल जो कि बीजेपी के सांसद है, उनकी बेटी की शादी की है। ये कुछ 1.5-2 महीने पुरानी वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं 3 अलग दलों के सांसद, या मैं ऐसा कहूँ 3 अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति, पुरुष या स्त्री दोनों आते हैं व्यक्तियों में। वो जो है वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और आराम से, जैसे काफ़ी जैसे पारिवारिक माहौल है, ऐसे शांत सुख शांति, जैसे अपने घर की शादी हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे नाच रहे हैं। अब इधर सोचने वाली बात यह है, 2 सांसद जो हैं वो आपस में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध रहता है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। और एक तो जो कंगना रनौत जी हैं वो हिंदुत्व विचारधारा की हैं, कट्टर विचारधारा की हैं, और दूसरी तरफ है आपकी महुआ मित्रा जो कि काफ़ी विवादों में रहती है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एंटी हिंदू है, हिंदुओं के विरोध में है। महुआ मित्रा ने कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पहले ऐसी एक हरकत की थी, ऐसी एक अच्छी हरकत की थी कि हिंदुओं की भावनाएं काफ़ी जिससे आहत हुई थी, काफ़ी ठेस पहुंचाई थी इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को। इन्होंने एक मंदिर में जाके, किसी मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर निरोध चढ़ाया था। निरोध आप सब समझते होंगे, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि निरोध क्या होता है। और कहा था कि हिंदू जो हैं वो लिंग की पूजा करती हैं, जबकि ये खुद अलग धर्म से आती है। अब मैं इनका इस चीज़ के ऊपर मैं बहस नहीं करूँगा, ना ही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये किस धर्म से आती है, इनका क्या धर्म है। कंगना रनौत ने, सब जानते हैं, जो शिवसेना है उसके साथ उनकी कितनी अनबन हुई थी, उनकी अनबन हुई थी, और इनका घर भी तोड़ दिया था मुंबई में। जो इनका प्रोडक्शन हाउस था या घर था, मुझे थोड़ा संशय है, डाउट है। और ये अपने आप को कट्टर हिंदू कहती हैं। क्या कट्टर हिंदू ऐसे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। नवीन जिंदल इस समय बीजेपी के सांसद है और किसी समय वो भी कांग्रेस के समर्थन में थे। क्या कंगना रनौत को पता नहीं था कि महुआ मित्रा ने क्या हरकत की है, वो कैसा कैसा जहर उगलती हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़, क्या क्या अनशन बोलती रहती हैं। और सुप्रिया सुले, वो भी बीजेपी की विचारधारा को गलत बताती हैं। वो भी कहती है कि संघ जो है ऐसा है वैसा है, जहर घोलती हैं। ठीक है, वो चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को हमें दिखाते हैं हम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, शत्रु हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सांसद के अंदर जब सत्र लगता है, काफ़ी कटाक्ष करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ट्वीट करते हैं या बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन बाहर आके ही ये सब भूल जाते हैं। ऐसे नाच रहे हैं आराम से, जैसे कोई हुआ नहीं हो, जैसे पारिवारिक माहौल हो। क्या कंगना रनौत का ये धर्म नहीं बनता था? क्या नवीन जिंदल जी का ये धर्म नहीं बनता था कि वो महुआ मित्रा को अपनी बेटी की शादी में ना नचाएं? क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको इस चीज़ से कितनी आहत हुई होगी, कितने ज़्यादा आहत हुए होंगे कि देखिए, एक जो स्त्री है, फिर भी हमारे देश में स्त्री जैसी भी है पूजनीय होती है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। एक स्त्री है जो बार बार हमारे धर्म का अपमान करती है, और उस जो स्त्री की जो सरगना, उस स्त्री की जो प्रमुख नेता है वो भी वैसी ही है, और ये आपस में ठुमके लगा रहे हैं। क्या कंगना रनौत अगर ये बात बोल देती, नहीं मैं महुआ मित्रा के साथ नहीं नाचूंगी, ये इनकी विचारधारा गलत है, ये हिंदुओं के विरोध में रहती हैं, नहीं मैं नहीं नाचूंगी, लेकिन बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सब नेता जो हैं, ये इनका वही हिसाब है, वही कहावत इधर ठीक बहती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें जागना है। जागिए,
क्योंकि जो मुद्दे की लड़ाई है वो तो कहीं पीछे छूट गई है इन नेताओं की पूजाओं के चक्कर में, नेताओं की, कुछ फिल्म स्टारों की, कुछ क्रिकेटरों की। इसलिए जागिए, जागरूक बनिए, नेताओं की बातों में मूर्ख मत बनिए। धन्यवाद।